प्रभु भक्त नरसिंह मेहता की कथा। प्रभु की कथा भक्त सुनते हैं और भक्त की कथा प्रभु सुनते हैं। आपकी कोई प्रशंसा करे और आपके पुत्र की प्रशंसा करे, किसकी भाएगी आपको? सच सच आपको बतलाना है। हम समझ गए आपके दिल की। आपको अपनी कथा से ज़्यादा अपने पुत्र की कथा भाएगी। तो गुजरात प्रांत में वडनगर नाम का स्थान है। वडनगर में जूनागढ़ नाम का एक गांव है। वडनगर को नगर भी कहते हैं। वहाँ मोहल्ला ब्राह्मण जात का है। वे सब नागर ब्राह्मण कहे गए। वहाँ तड़ाजा नाम का एक छोटा सा गांव है। वहाँ नरसिंह मेहता का जन्म हुआ था। गांव में उनका वंश बड़ा माना जाता था। उनका कुल बड़ा माना जाता था। परिवार में दादा दादी, माता पिता, 2 भाई ही थे। बड़े बेटे का नाम था जीवन और छोटे नरसी थे। नरसी जन्म से गूंगा था। परिवार में सब दुखी थे। नरसी की वाणी कब आए, कैसे आए। जीवन की तो शादी कर दी। परिवार में वो बड़े थे इसलिए। एक बार गांव में महामारी का रोग हो गया और माता पिता की मृत्यु हो गई। सारे घर की जिम्मेदारी जीवन पर आ गई। जीवन का नरसी से बड़ा प्यार था। उसने सारी जिम्मेदारी संभाल ली। लेकिन भाभी बहुत अनाड़ी लड़ाका थी। नरसी को गालियां देती थी। दादी की इच्छा थी नरसी की वाणी आ जाए, इसीलिए मंदिर ले जाती, संतों के चरणों में झुकवाती, प्रार्थना करती, पल्लू पसारती, बाबा कोई राह बताए। दादी चाहती मेरे जीते जी नरसी की वाणी आ जाए। एक दिन मंदिर के कोने में एक बाबा जी दिखाई दिए। दिव्य तेज था उनके मुख पर। जप करते बैठे हुए थे। दादी नरसी को लेके पहुंच गई। पोता चरण में धर दिया। महाराज कुछ भी बोले नहीं। दादी ने युक्ति अपनाई, प्रश्नों की झड़ी बरसा दी। क्योंकि औरत की जो जात थी। कहाँ से आए महाराज? किसके बेटे हैं आप? शादी हुई? पत्नी है? कितने बाल बच्चे? धन कमाते हैं या पढ़ाई करते हैं? जैसे पुलिस वाला बाल की खाल खींची यूं बुढ़िया ने खिंचाई शुरू कर दी। बाबा फिर भी कुछ न बोले। मन प्रभु में लीन करते रहे। बुढ़िया पीछे पड़ गई। तब तो महाराज के तो ऐसी पीछे पड़ी कि महाराज नाम का मंत्र ही मानो बना दिया। महाराज जी सुनो सुनो, महाराज जी मेरी बात सुननी पड़ेगी। महाराज जी ओ महाराज जी, महाराज जी ओ महाराज जी। पागल हुए इस तरह से करने लगी। साधु ने सोचा अब तो मैं हार गया। ये महाराज मंत्र मुझे सुना रही है। महाराज 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 महाराज, जैसे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, ऐसे मुझे महाराज मंत्र सुना रही है। मैं थक गए। डोकरी पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं अपना मंत्र न भूल जाऊं। साधु बोला क्या चाहती हो? दादी बोली कृपा चाहूं। मेरा पोता जो है ना वो बोल नहीं पाता, इसलिए मैं शरण में आई हूं। संत ने नरसी को ध्यान से देखा। सोचा मेरा भक्त बनेगा। चिंता मत करो मैया, ये प्रभु की और संत की सेवा करेगा, भजन कीर्तन खूब करेगा, जगत में अमर नाम करेगा। दादी बोली गूंगा बहरा टांग से थोड़ी भक्ति करेगा। संत ने नरसी के कान में मंत्र बोला, राधा कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ऐसे 3 बार बोले। नरसी भी मंत्र बोलता दिखाई दिया और कृष्ण स्वयं आए थे उसे जगाने। नरसी जो पिछले जन्म का मुचकुंद नाम का राजा था। भागवत में इसका प्रसंग है कि भगवान कृष्ण के पीछे काल यवन पड़ा था, तो भागते भागते गिरनार की गुफा में छुपने गए। वहाँ मुचकुंद राजा देवों की वर से निंद्रा में सोया हुआ था। उन्हें वर था कि जो उससे कोई नींद में से जगाएगा वो जल के भस्म हो जाएगा।
और भगवान कृष्ण कालयवन को नहीं मार सकते थे, वो प्रहलाद के वंश का जो था। उन्होंने प्रहलाद को वचन दिया था कि तुम्हारे वंश में मैं किसी को नहीं मारूंगा। इसीलिए गिरनार की गुफा में पहुंचे और मुचकुंद राजा जिस गुफा में थे उसी गुफा में जाके छिपे, अपनी पीली चुन्नी, पीला ओढ़ने उपवस्त्र उस राजा के शरीर पर उड़ा दिया था। और कालियवन समझा कि ये कृष्ण यहाँ थक के सो गया है, और आके लात मारी और मुचकुंद ने आंख खोली। आंख खुलते ही कालियवन भस्म हो गया। भगवान श्याम सुंदर सामने आ गए और वर मांगने कहा। मुचकुंद कहता है मुझे मुक्ति चाहिए। भगवान ने कहा एक जन्म लेना पड़ेगा, उसके बाद मुक्ति मिलेगी, और वो जन्म होगा मेरे परम भक्त नरसी का। तू नरसी बन के आएगा, मैं तेरे सारे काम करूँगा और तुझे अंत में अपने धाम ले जाऊँगा। वही नरसी आज गूंगा है, जो मुचकुंद राजा था वही नरसी बने हैं। और वो गूंगे हैं, उनको वाणी देने के लिए भगवान आए हुए थे। तो कहते हैं कि काल को मार के राजा मुचकुंद कलयुग में नरसी बने थे। अब उनको काल का क्या भय। उनकी वाणी खुली, दादी नाच उठी, घर चलो रट कर लगा दी, और प्रभु जी घर आए नरसी के और दादी की इच्छा पूरी करी। संत गए पर दादी लग गई, राधे श्याम जपवा रही है, और पूरी वाणी खुल गई, दादी हृदय से लगा रही है नरसी को। भाभी के कटु वचन से नरसी का गृह त्याग प्रसंग। घर में ब्राह्मण समाज में शिव की पूजा लोग करते थे। जीवन खुश था नरसी पर। परिवार के सब बात करते थे कि हम सब शिव मंत्र जपते हैं, शिव पूजा आराधना करते हैं। नरसी राधे कृष्ण जाप करता है, उसको शिव पूजा सिखाओ। और सबने आखिर में शिव पूजा राधा कृष्ण छुड़ा के शिव पूजा शुरू करवाया। थोड़े दिन में कहते हैं कि नरसी शिव भजन करने लगे। स्कूल की पढ़ाई शुरू करी। दादी ने उनकी शादी करी। माणिक नाम की सुशील पत्नी आई। नरसी को प्राप्त हुई माणिक का साथ। दादी पधारी गोलोक धाम में। घर में भाभी का राज हुआ है। नरसी कुछ कमाते नहीं थे, सत्संग कीर्तन में जाते थे, कभी कभी संतों को अपने घर भी लाया करते थे। भाभी से सहा नहीं जाता था। निठल्ले देवर के साधु निठल्ले, सबको खिलाना पड़ता है हमको, ऊपर से ये माणक निठल्ली, ऐसे करके बोलती रहती थी कड़वे शब्द। माणिक सुशीला मौन थी। भाभी चाहे कटु शब्द कहती रहती। भाभी दिन रात काम कराती। माणिक थकती तो रोती पर कुछ ना कहती। एक दिन देवर को भाभी ने भेजा, काट के लकड़ी लानी थी। जाओ जंगल और लकड़ी काट के ले आओ। लकड़ी काट के आते कीर्तन में रास्ते में कीर्तन हो रहा था, तो वहीं बैठ गए, भूल गए कि लकड़ी पहुंचानी है। भाभी लकड़ी की राह देख देख के हारी और खूब गाली दी। और फिर आधी रात को नरसी आए। चुपके से गौशाला में पहुंचे। उनके लिए कोई कमरा नहीं दिया था भाभी ने, गौशाला में ही रहते थे। और गौशाला में पहुंचते गठरी खुल गई और लकड़ियां गिरी। लकड़ियों का शोर सुन के भाभी जग गई और देवर को देख के गालियां भारी बरसाने लगी और माणिक आंसू बरसाने लगी। माणक ने समझाया पति को, तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूं, अब हम 3 होने वाले हैं, आप अपनी जिम्मेदारी क्यों भूलते हैं? भाभी तभी तो चिढ़ रही है। देर करो ना, कुछ काम कर लो, बाप बनोगे। सुन के खुश हुए। नरसी को आनंद हुआ, मैं पिता बनने वाला हूँ। और कहते हैं कि तू चिंता मत करो, तुम चिंता छोड़ दो, सब प्रभु ठीक करेंगे। दूसरे दिन से पास के गांव में नरसी ने स्कूल खोली। ये सुन के भाभी खुश हुई, पर कमाई कोई होती नहीं है। बाबा वहां भी जाते रहते हैं। ये बात भाभी से छिपी नहीं थी। बाबा यानी साधु लोग। एक दिन 2 साधु घर लेकर आए। भाभी के पास नहाने के लिए पानी मांगा।
भोजाई ने देवर को ताना मारा एक, जग गया उस ठेस से सोता हुआ विवेक। पानी मांगा नरसी ने, बोली वह तत्काल, यहाँ निठल्लों के लिए पानी का है अकाल। पानी पानी हो गया नरसी जी का गात, आंखों से पानी गिरा मानो है बरसात। नरसी जी ने सोचा, भाभी आज ही ताना न मार रही, रोज की माँ आदत है, पर आज तो उनकी हद हो गई। मेहमान संतों के सामने मेरा अपमान कर रही है। नजर मिला नहीं पाए संतों से और घर छोड़ के वन की राह ली। पानी भरने माणक गई थी, वो घर की तरफ आ रही थी और अपने प्रिय पति को जाते हुए देखा। माथा खुल्ला और सिर पर पगड़ी नहीं, शायद रूठ के जा रहे हैं। भाभी को कड़वा बोलते हुए देखा और बोली, किसे सब कह रही हो? बिना पगड़ी के जाते देखा है मैंने उनको, रूठ के घर छोड़ के चल दिए है। माणिक बोली। भाभी बोली, तू भी चली जा उनके पीछे। मुंह फुला के बोली, एक के दो और दो के तीन हुए, अब नहीं मेरे बस में। कब तक हम पे बोझ बनोगे? या फिर नजर है हमारे धन पे? हमारे कोई बालक नहीं है, मैं बांझ हूं ना, इसीलिए हमारे धन पे तुम्हारी नजर है। माँ ने कुछ ना बोली, बस आंसू बरसाती रही। सोचा, भाई या भाभी हो, पर साथी धन दौलत के है, रिश्तों की कीमत कोई नहीं। रिश्तों की कीमत कोई नहीं है और पैसा ही सबके लिए ईश्वर है। पर मैं क्या करूं, प्रकृति मेरी धन नहीं कमाने देती। मेरा मन संसार में धन में लगता ही नहीं है। मेरा रहना मुश्किल है बस्ती में। सोचा, भाई या भाभी हो, सब साथी धन दौलत के हैं, रिश्तों की कीमत कोई नहीं, पैसा ही सबका ईश्वर है। पर मैं क्या करूं, प्रकृति मेरी धन नहीं कमाने काबिल है। फिर तो इस धन की बस्ती में मेरा रहना भी मुश्किल है। मैं उसका रहा उपासक हूँ, जिस प्रभु का नाम दिगंबर है। अब वही शांति देगा मुझको, जीवन उस पर ही निर्भर है। यही सोच कर चल दिए, पता नहीं कौन डगर ये है। आंखों से गंगा जमुना बहे और दिल घायल बचनों से है। और यहाँ माणिक की हिचकियाँ बन गई। अब मेरे सिर पर से साया चला गया। बस उसी समय जीवन आया। उसने माणिक को रोता पाया। पूछी हकीकत पत्नी से। भाभी ने नॉन मिर्च लगा के बात करी कि देवर मेरा अभी आया था, बाबाओं के संग मुझसे पानी मांग रहा था नहाने। मैंने 2 शब्द सुना दिया। पति और पत्नी दोनों मुझको रैन दिन दबाते हैं। जीवन समझ गया कि ये रोज का खेल किया भाभी ने। कोई चिंता की बात नहीं, वापस आएगा, और मौन ले लिया। अब नरसी की खोज आरंभ होगी। रात्रि भोजन में नरसी न आया, वैसे भी रोज देर से आता। देर रात्रि तक राह देखी है। जीवन भी काम से थका था, नींद आ गई और कहते प्रातः खाट खाली पाया। मन घबराया, नरसी न आया, माता पिता का वचन याद आया। आंखें भराई जीवन की, नरसी की खोज शुरू कराई। जहाँ जहाँ वो जा सकता था वहाँ वहाँ है खोज कराई। जीवन को जाना था कमाई, खोज सौंपी औरों को, और कहते हैं सांझ हुई, वापस आए नौकरी से। लेकिन खबर पाई कि अभी भी नरसी मिला नहीं है। माणिक मन में घबराई है, क्या होगा। जीवन काम से वापस आया और नरसी का जब पता नहीं चला तो भाभी पे क्रोध उठाया। अपनी पत्नी को भयंकर डांट लगाई। भाभी घबराई, क्रोध दबाया। सोचा, सिर पे कलंक मेरे आया है, दीवर चला गया, मेरा नाम लग गया है। जीवन ने आदमी को मांगरोल भेजे। वहाँ पर्वत काका रहते थे। नरसी उनके पास आता जाता रहता था। उनका दोनों का प्रेम था। तो वहाँ से भी खबर आई कि यहाँ पे
नरसी नहीं आया। काका ने चिट्ठी में लिखा था, विश्वास रखो जीवन बेटा, नरसी समझदार है, गलत कदम कभी नहीं उठाएगा। अगर जाएगा तो केवल प्रभु की शरण में। द्वारिका जाने की इच्छा करेगा, पत्नी उसकी पेट से है, शीघ्र ही वापस आएगा। प्रभु की लीला अजब जानो, पता नहीं क्या मन में उसके जो हमें अशुभ है लगता, परिणाम उसके शुभ है आते। रुना न तुम, हरि की ही शरण लो, खबर देना उसके आते मुझे। 1 महीने बाद ही मैंने तड़ाजा में सोचा था आने का, लेकिन नरसी के कारण शायद जल्दी आना पड़े। कोई कहे गोपेश्वर महादेव के वन तरफ जाता हमने देखा है नरसी को। वन के बाद तो समंदर भारी है, उस तरफ तो वो क्यों जाएगा। कोई कहे आपघात कर दे, कोई कहे कटु शब्द कैसे भूलेगा, कोई कहे सारी बातों को छोड़ो, नरसी ऐसा नहीं करेगा, नरसी ऐसा नहीं करेगा, नहीं करेगा। नरसी का आगमन, नरसी जी का आगमन होता है। और कहते हैं, नरसी को गए 15-17 दिन हो गए। माणिक आज फिर पानी भरने गई थी और उसने दूर से नरसी को 2 लोगों के संग आते देखा। उसका हृदय आनंद से नाच उठा। दौड़ के घर आई, भाभी से बोली, देखो जरा, क्या आपके देवरी तो आ रहे हैं ना, मैं पहचानने में भूल तो नहीं कर रही। भाभी ने देखा, पहचाना, अरे नरसी है। तुरंत भाभी ने अपने को संभाला, अपना तेवर, आओ आओ देवर जी, मैं वारी वारी जाऊं तुम्हारे पर, तुम बिन सब मुर्दा जैसे था। तुम्हें तो देख के जान आई है आज। मन में सोचा कलंक से बची, जीवन भर गाली मिलती। नरसी ने भाभी के चरण पकड़े, बोले, जय हो भाभी तुम्हारी, जय हो। ताना आप न सुनाती मुझे तो मैं कैसे घर से जाता, और जाता नहीं तो मानव का जन्म जो है उसका चरम लक्ष्य मुझे कभी नहीं मिलता। कृष्णदास की 7 पीढ़ी जानो अब अमर हो गई। कृष्णदास उनके पिताजी का नाम था। भाभी सोचे कि व्यंग कर रहा है, बोली, उठो, मुझे माफ़ करो। भाभी ने नरसी से माफ़ी मांगी। नरसी कहे, बकवास न जानो, मैं सत्य कहता हूँ, बात सब बात में करेंगे। और फिर तुरंत ही माणिक के पास पहुँचे। माणिक के पास भी जाके क्षमा मांगी। प्रभु ने जो चाहा वही बना है, विरह उसका मिटाया है। प्रेम की एक मुस्कान भरी और पतिव्रता नारी प्रसन्न हो गई। भाभी ने आंगन में खाट बिछाई और नरसी को भोजन खिलाया। 17-18 वर्ष का नरसी भाभी को बदला सा दिखाई दे रहा था। पति को कहलाया, नरसी आया है। जीवन भी दौड़ा दौड़ा आया है, हर्षित हुआ है, आके गले लगाया नरसी को। हिचकियाँ लेते हुए दोनों भाई रोए हैं। गांव के प्रेमियों को पता चला, नरसी आ गया, नरसी आ गया। नरसी क्या बताए, वो सबकी सुनने की इच्छा थी। इसीलिए आगे प्रसंग आता है, नरसी की आप बीती और अनुभूति। नरसी बोले, बड़े भैया, अपनी आप बीती सुनाऊं। भाभी के तानों ने धन्य बनाया, उसका परिणाम सुनाऊं। पहले सुना था, अब पता चला, संसार के प्यार से प्रभु न मिले, संसार के मार से प्रभु मिलते हैं। यही कहानी आज सुनाऊं। यहाँ से मैं गया तो तानों की पीड़ा सुनाई दे रही थी और कुछ सूझता नहीं था। अंधेरा कब हुआ पता नहीं चला। जंगल देख के मैं रुक गया। पशु का भय लगा नहीं, मालवन का आभास हुआ था कि ये मालवन है। शिव जी का मंदिर देखा, तभी मेरे मन में चैन पड़ा। निराधार के आधार शिव को लिपट लिपट कर मैं रोने लगा। चैत्र शुद्ध सप्तमी दिन सोमवार, लगा शिव जी ने ही बुलवाया था। प्रातः मंदिर स्वच्छ किया, ध्यान लगाया भोले का, और वहीं बैठा बैठा ही रह गया। 7 दिन तक मुझे पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ, कहाँ बैठा हूँ, कहाँ से आया हूँ।
अचानक देखा मेरे सामने मेरे सिर पर करुणा का हस्त घूम रहा है।